देखो, एक पॉइंट पर आपको एक जानना पड़ेगा, एक बेसिक लेवल की पॉलिटी, एक बेसिक लेवल की ज्योग्राफी, एक बेसिक लेवल की आपको पहले आनी चाहिए, फिर आप बिल्डअप करो उस पर बाद में। एक बार जब आपने एक चीज को 10 बार रिवाइज कर दिया है ना, फिर आपको लग रहा है अभी भी टाइम है, फिर आप डिटेल में जाओ। एक ऐसा इंसान जो बेसिक को 10 बार रिवाइज कर चुका है, उसके पास अपने आप एलिमिनेशन पावर ज्यादा हो चुकी होगी। मान लो आपने 100 टॉपिक पढ़े, नॉर्मली रिकमेंडेड 50 ही थे। डेफिनेटली जिसने 100 टॉपिक पढ़े वो पॉलिटी के शायद 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाएगा, ज्यादा लेट्स से 3-4 कर पाएगा। लेकिन ये बंदा जिसने 50 किए थे ना, ये फोकस करेगा फिर बाकी चीजों पर भी, इंग्लिश पे, कंप्यूटर पे, रीजनिंग पे। ये बंदा जो 50 को 10 बार रिवाइज कर पाएगा ना, क्योंकि ये बंदा तो नहीं कर पाएगा 100 टॉपिक्स को रिवाइज, ही और शी विल बी एट अ बेटर पोजीशन टू स्कोर मोर मार्क्स इफ दिस पर्सन रिवाइजेस इज मोर देन दिस पर्सन। अभी आज ही एक कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उनसे पूछ रहे थे कि यार हमें 1-2 नंबर रह रहा है। तो मैंने उसे एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, आपने पॉलिटी कहां से पढ़ी है? तो कहते हैं लक्ष्मीकांत से। मैंने कहा ये तो नुकसान है, लक्ष्मीकांत से पढ़ के कर क्या रहे हो आप? लक्ष्मीकांत तो मेंस का भी टॉपिक बता रहा है, डिस्कशंस भी बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट भी बता रहा है। मतलब इट्स हाईली अनलाइकली कि सवाल आएगा उससे, और अगर आएगा भी 2 लाख में से 10 लोग सवाल कर रहे हैं उससे आपका कट ऑफ ऊपर नीचे नहीं जाएगा। वैसे तो तूफानी लोग हर जगह होते ही, लेकिन ये लोग कट ऑफ को इम्पैक्ट नहीं करते। सो कम पढ़ना है और ज्यादा रिवाइज करना है, रादर देन ज्यादा पढ़ के कम रिवाइज करना है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एक होता है थ्योरी की रिवीजन, एक होता है एमसीक्यू की रिवीजन भी। आपने लेट्स से 30+ टेस्ट कर लिए हैं बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, और आपने डेली बेसिस पे जो मैंने आपको टारगेट दिया था 20-30 एमसीक्यू पर, वक्त के साथ 50 एमसीक्यू का, अगर ये 30 टेस्ट 120 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन पर डे, तो आप तकरीबन 10,000 एमसीक्यू टेस्ट कर चुके होंगे। लेकिन ये 10,000 एमसीक्यू सवाल जो आप ये टेस्ट दोगे कल भी अपना, ये टेस्ट में जो गलती करोगे और इसका रिवीजन नहीं हुआ हर संडे कि गलती कहां की थी, तो आप अगर वो सवाल सेम टू सेम आ जाए एग्जाम में, एग्जैक्टली वही कमिट करके आओगे मिस्टेक जो आपने पहली बार की थी। थ्योरी की रिवीजन और एमसीक्यू की रिवीजन और टेस्ट की रिवीजन, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, बट जो उन्होंने प्रैक्टिस की होती है ना, या तो यूट्यूब से की होती है और वहां से वो खुश हो जाते हैं कि यार 10 में से मेरे 8 नंबर आ रहे हैं, 7 नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि यार ज्यादा चीज लर्न करने की ये थी कि जो 3 क्वेश्चन गलत किए वहां गलत सोचा क्या था, दिमाग किस गलत डायरेक्शन में सोच रहा था, वहीं तो करेक्शन होगी। आप खुश तो होगे कि मैंने 70% मार्क्स लाए पॉलिटी में, 10 में से 7 कर लिए, पर जो 3 गलत किए वो मैं कहां गलत सोच रहा था, वो लर्न करना है। और वो बार बार टेस्ट की रिवीजन से होगा कि अच्छा यहां मैं ये गलत सोच रहा था। पहला टेस्ट का एनालिसिस 2 घंटे लेगा, जिस दिन आपने टेस्ट दिया घर जाओगे सोल्यूशन देखोगे। दूसरी वीक में पुराना टेस्ट भी होगा, उसको 2 घंटे लगेंगे, लेकिन इस वाले टेस्ट को आधा ही घंटा लगेगा, क्योंकि पहले 2 घंटे का एनालिसिस कर चुके हो, बस रिवाइज ही करना है आप। और पहले वीक में आधा घंटा लगेगा। अगर आपने मतलब लेट्स से वीक 1 में आपने वीक 1 में टेस्ट 1 दिया था, वीक 2 में टेस्ट 2 है, अगर आपने टेस्ट 1 रिवाइज कर लिया तो आधे घंटे में कर लोगे, लेकिन अगर टेस्ट 1 आपने लास्ट चौथे वीक में रिवाइज किया तो पूरा 2 घंटा लगेगा। और वीक 3 में टेस्ट 3 था प्लस टेस्ट 2 था प्लस टेस्ट 1 करोगे तो अब तो 15 मिनट ही लगे होंगे आपको। और वीक 4 में टेस्ट 4 को 2 आवर्स लगेंगे, टेस्ट 3 को 15 मिनट्स लगेंगे, टेस्ट 2 को 5 मिनट्स लगेंगे, और टेस्ट 1 आप ऐसे ऐसे करोगे सब याद आ जाएगा। तो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नंबर ऑफ मिनट्स रिवीजन में कम होते रहते हैं, और ये इतना आपको टिप्स पे हो जाएगा ना कि आपके दिमाग की एलिमिनेशन पावर बहुत तेज हो जाएगी। लेकिन ये तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक एक बार इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। 4 टेस्ट को पूरे वीक में डिवाइड करो ना, रिवाइज करके पहले टेस्ट को 4 बार रिवाइज करो चौथे वीक तक, फिर देखो आप डिफरेंस। रीडिंग बिटवीन द लाइंस समझते हो? रीडिंग बिटवीन द लाइंस, उसका मतलब यही होता है एक पॉइंट पर आके आप देखोगे क्वेश्चन को, बोलेगा हाँ ये आंसर है इसका। आप अगर अपने आप से पूछोगे मुझे ये आंसर क्यों लग रहा है, मैंने कहां पढ़ा है, कुछ भी याद नहीं आएगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्यों सोच रहा हूं मैं ऐसा, ये आंसर क्यों है? क्योंकि वो मसल मेमोरी है। फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में पता है आपको कि यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये ऐसे होता है। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है ना कि आपको शक्ल देख के लगता है इसकी शक्ल खराब है, आंसर नहीं हो सकता, बेवकूफी लगती है ना ये, लेकिन दैट्स कॉल्ड एज एजुकेटेड गेस। सबकॉन्शियस माइंड में इतना मसल प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि सबकॉन्शियस माइंड बैक एंड पे सीट पे होता है ड्राइविंग में, जहां कॉन्शियस माइंड अपना फोकस नहीं कर पाता वहां सबकॉन्शियस माइंड सपोर्ट कर लेता है। लेकिन फिर टेस्ट बड़े रिलीजियसली देने हैं, बहुत ऑनेस्टी से देने हैं, टाइम दे के देने हैं, टाइम स्पेंड करके देना है। जैसे पिछले टेस्ट में इन्होंने मुझे बोला कि कोई इन्विजिलेशन में क्यों नहीं है, मैंने कहा ये तो बेवकूफी वाली बात है कि इस स्टेज पे आके आपको इन्विजिलेशन देने पड़े। अल्टीमेटली इस इंस्टीट्यूट में आप जो लर्न कर रहे हो वो टेस्ट है, बाकी सब तो टाइम पास है। अचीव करना तो वही है ना। अगर मैं आपको बोलूंगा आप इस क्लास में क्यों हो, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि हमें नायब तहसीलदार की कोचिंग करनी थी या फिर हमें नायब तहसीलदार बनना था?
ये तो मीन्स है ना। अगर आप कोई बोलेगी नहीं कोचिंग नहीं, एक काम करो आप हर रोज दौड़ लगाओ, अब दौड़ से ही आपका पास होने वाला, तो आप यहां क्यों आओगे? तो अचीव आपका जो मेन गोल है वो तो टेस्ट से हो रहा है, आप टेस्ट में नहीं बैठ रहे। 3 लोग टेस्ट में बैठे थे जिन्होंने कायदे से टेस्ट किया, बाकी सब लोग मस्त घर में। तो आपको क्या लग रहा है कि क्लास आने का ज्यादा फायदा था? ज्यादा फायदा तो टेस्ट आने का था। मैं तो ये बोलता हूं कि क्लास ना आओ, घर से देख लो, लेकिन टेस्ट यहां आके दो। ऑनलाइन टेस्ट तो दुनिया दे रही है, ऑफलाइन में ओएमआर पे जो गोले मार्क करते गलती होती है ना, ए का बी हो जाता है, A1 का बी लिखना होता है, 2 का बी हो जाता है, वहीं पर आपका -25 हो जाता है। ये सिली मिस्टेक से आप लिस्ट से बाहर हो सकते हो। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 105 प्लस टारगेट करना है सेफ स्कोर होने के लिए, यानी आपके पास क्वेश्चन छोड़ने और गलत करने की गुंजाइश बहुत कम है, बहुत कम। मतलब ओवरऑल पहली बात तो 120 क्वेश्चन की 120 क्वेश्चन तक आप पहुंचने चाहिए। पहले तो पता चले 100 क्वेश्चन या 105 क्वेश्चन हो गए हैं और टाइम खत्म हो गया है। 90% लोगों के साथ ऐसा होगा जो टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फिर बोल अरे यार लास्ट 15 वाले सवाल है, मुझे 5 आते थे यार, अगर मैंने वो कर लिए होते तो आज मैं इस सीट पे मैं बैठा होता। तो फिर अब वो ये कौन सुनेगा? ये सिर्फ आपके बच्चे ही सुनेंगे। फिर बेटा आपको पता है मैंने भी नर्सिंग का एग्जाम दिया था, आज जिससे अपने सर्टिफिकेट बना के लाया था ना, वो मैं बना रहा होता। वो भी कुछ देर तक सुनेगा, बाद में बोलेगा यार व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इंप्रूव्ड, दिस इज द, मैं तो रिकमेंड करूंगा 110 प्लस, लेकिन दैट सीम्स टू डिफिकल्ट टू अचीव। लेकिन 105 तो होना ही चाहिए आपकी लिस्ट में। अगर आपके टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कोचिंग 100 प्लस मार्क्स नहीं आ रहे 120 वाले पेपर में, फिर आपको एकदम से ना वो पैनिक मोड में आना चाहिए कि कहां गड़बड़ हो रही है, क्या छूट गया, बेसिक्स क्लियर नहीं है क्या, प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं है क्या, क्या वजह है। पैनिक मोड में आना जरूरी है।